जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत करते हैं भाई बहनों आप सभी का एक बार फिर से सरकारी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त की ताजा लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सरकार ने किया ये बड़ा बदलाव। अब इस नियम के तहत मिलने जा रहा है सभी पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दरअसल कि लंबे समय से ये मशक्कत चल रही थी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, साथ ही साथ उनके बैंक अकाउंट में ये धनराशि एक मुक्त धनराशि के तौर पर क्रेडिट हो जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। फाइनली यहाँ पर सरकार ने ये नियम लागू कर दिया है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को एक समान संहिता के तहत बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस के लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें सरकार ने यह नियम लागू किया है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें लंबे समय से ये मांग बनी हुई थी कि ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ दी जाए और इनके हक का जो मेडिकल सुविधा की भी बात की गई थी कि हमारे परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा का भी प्रावधान होना बेहद जरूरी है। फाइनली यहाँ पर सरकार ने एक नियम के तहत अब आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस की लाभ तो दे ही जा रही है सरकार, साथ ही साथ आपके बच्चों के लिए और परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा देने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने ये भी कहा है कि सभी पेंशनर्स भाइयों के परिवार के लिए फ्री मेडिकल सुविधा भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत सारे लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि इसके लिए एनएससी के अध्यक्ष कमांडर सुकरावत ने बहुत पहले से निरंतर प्रयास कर रहे थे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की पेंशन भोगियों को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। लेकिन इसका जो क्रम है वो तैयार नहीं हो पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों को बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस के लाभ आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। फाइनली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मैटर लगभग 7 साल से चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट इसका ये फाइनल निर्णय नहीं कर पा रहा था कि किस क्रमबद्ध तरीके से पेंशनर्स भाइयों का बढ़ी हुई पेंशन का लाभ उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाए। फाइनली यहाँ पर सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि पेंशनर्स भाइयों को तो ये लाभ मिलना ही चाहिए, साथ ही साथ उनके परिवारों के लिए भी यहाँ पर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, परिवारों के लिए भी एक अतिरिक्त सहायता की बात की है। कहा है कि कोई अलग प्रावधान नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके लिए फ्री मेडिकल सुविधा तो दी जा सकती है, ऐसा यहाँ पर सरकार ने कहा है। दोस्तों आपको बता दें एनएससी के अध्यक्ष कमांडर सुकरावत ने निरंतर प्रयास किया है, श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की है, उसके बाद ये फैसला संभव हो पाया है। हालांकि आप सभी को बता दें देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी कई बार यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सारे कामों के बावजूद भी यहाँ पर एक नई डेट फिक्स डेट मिल गई कि इस तारीख से आपको यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर महीने गुजर चुके हैं और बढ़ी हुई पेंशन का लाभ अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें अभी तक आपको बढ़ी हुई पेंशन 7,500 प्लस डीएनएस अलाउंस का लाभ देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों आपको बता दें जो खबर बताने वाले हैं उसके हिसाब से अब आपको जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ी हुई पेंशन 7,500 नहीं 8,571 रुपया मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, किस नियम के तहत मिलेगा सारी खबर को इस वीडियो में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को डिसलाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की ताजा बड़ी अपडेट को। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1,500 रुपए की लिमिट हटने पर बढ़ेगा पैसा, 20,000 बेसिक सैलरी वालों को मिलेंगे 85,171 रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इस लिमिट को हटाने की मांग चल रही है। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस पर लगी कैंपेन को हटाने के लिए लगातार डिमांड हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच इस मामले में सुनवाई कर रही है। मौजूदा स्ट्रक्चर में ईपीएस स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपए हर महीने की सीलिंग या कैंपिंग है। अगर सीलिंग हटती है तो पेंशनर्स की पेंशन में बड़ा उछाल आएगा। अभी क्या है नियम? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ईपीएफ में
जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वह ईपीएस का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन पीएफ में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा हो सकते हैं। उदाहरण से समझे विस्तार से खबर को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मौजूदा नियम के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपया या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपए जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो योगदान 833 रुपए ही होगा। कर्मचारी की रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट की बात कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत सिर्फ 75 रुपए बतौर पेंशन मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर ये फायदे देने की बात यहाँ पर निकल कर सामने आ रही है। 15,000 की लिमिट हटने पर क्या है फैसला? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड एनफोर्समेंट ऑफिसर भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपए की लिमिट को खत्म कर दिया जाए तो 75 रुपए से ज्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का ईपीएस में योगदान भी बढ़ाना होगा। पेंशन की कैलकुलेशन किस प्रकार होती है आप ये भी जान लीजिए खबर विस्तार से। ईपीएस पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला पेंशन मंथली पेंशन बराबर पेंशन योग्य सैलरी गुणे ईपीएस खाते में जितना साल कंट्रीब्यूशन रहा बटा 70। अगर किसी भी मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपए है तो नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6828 रुपए ही पेंशन मिलेगी। 85 से 71 रुपए मिलेगी पेंशन। अगर 15,000 की लिमिट हटी तो और आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 20,000 गुणे 30/70 85 से 71। जी हाँ दोस्तों, 85 से 71 का लाभ आपको देखने को मिलेगा। पेंशन ईपीएस के लिए मौजूदा शर्तें जान लीजिए खबर विस्तार से। ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है। कम से कम रेगुलर 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी। 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले पेंशन लेने का विकल्प। पहली पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि परिवार को यहाँ पर पेंशन देने की बात निकल कर सामने आ रही है। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन भी दिया जाता है। दोस्तों, इस वक्त की ताजा बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही थी, क्योंकि आप सभी को बताना बेहद जरूरी था। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताने के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।